दोस्तों, जियोपॉलिटिक्स में कई बार जवाब इतनी शांति से व इतने प्यार से दिया जाता है जिसमें कहा कुछ भी नहीं जाता, परंतु सामने वाले की नींदें उड़ जाती है। जी हाँ दोस्तों, ऐसा ही कुछ अभी मालदीव के साथ हो रहा है और मालदीव के लोग बौखलाहट में आकर भारत के खिलाफ अनर्गल बयान दे रहे हैं और अब उन्हें वह सारी बातें याद आ रही है कि कैसे भारत ने मलेशिया जैसे देश व पाकिस्तान जैसे देश और चीन को भी आर्थिक बर्बादी की तरफ धकेला था और क्या आने वाले समय में वह सब कुछ मालदीव के साथ भी होने जा रहा है, अर्थात उनके पेट पर भी ठोकर पड़ने वाली है। दोस्तों, इन सभी पर हम डिटेल में बात करेंगे, परंतु आगे बढ़ने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें जिससे आपके पास हमारी ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो सबसे पहले आ पाए। दोस्तों, अभी सोशल मीडिया पर एक वर्ड बहुत ट्रेंड कर रहा है और वह वर्ड है लक्षद्वीप, और उसे भारत में तो सर्च किया ही जा रहा है बल्कि मालदीव में भारत से भी ज्यादा उसे सर्च किया जा रहा है, क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी ने लक्षद्वीप में जाकर एक फोटो शूट कराया था तथा उसकी वीडियो सोशल मीडिया पर डाल दी थी। और भारत के प्रधानमंत्री को यह कदम इसलिए उठाना पड़ा क्योंकि भारत के प्रधानमंत्री भारतीय लोगों को ये मैसेज देना चाहते थे कि भारत में भी लक्षद्वीप जैसी सुंदर जगह हैं, तो हम भारतीय लोग क्यों मालदीव जा रहे हैं, बल्कि हम इंडिया के ही लक्षद्वीप में जा सकते हैं। और अब प्रधानमंत्री मोदी ने इसकी शुरुआत कर दी है और अब भारतीय लोग इस बारे में सर्च कर रहे हैं कि बात तो प्रधानमंत्री सही कह रहे हैं, क्योंकि मालदीव लगातार भारत को आंखें दिखा रहा था और मालदीव ऐसा देश है जिसकी पॉपुलेशन भारत के एक जिले से भी कम है। अर्थात मालदीव 5 लाख की आबादी वाला एक छोटा सा देश है जो सिर्फ टूरिज्म से ही चलता है और उसमें भी सबसे ज्यादा टूरिस्ट भारतीय लोग ही होते हैं। अर्थात मालदीव की इकोनॉमी में भारतीय लोगों का बहुत बड़ा योगदान है और फिर भी मालदीव लगातार भारत को आंखें दिखा रहा है। और मालदीव की नई चुनी सरकार जिसमें राष्ट्रपति मोइजू हैं, वे लगातार भारत विरोधी कदम उठा रहे हैं और मालदीव की वर्तमान सरकार को चीन समर्थित सरकार माना जाता है और भारत की पिछली सरकार से संबंध बहुत अच्छे थे, परंतु नई सरकार ने भारत को अपने प्रोजेक्टों से निकालना शुरू कर दिया तथा भारत के हितों पर लगातार चोट कर रहे हैं। और तो और मालदीव के सभी राष्ट्रपति अपना प्रथम विदेशी दौरा भारत का ही करते आए हैं, परंतु वर्तमान राष्ट्रपति मोइजू सर्वप्रथम विदेशी दौरा भारत के प्रबल शत्रु तुर्की के यहाँ पर गए और उनका अगला दौरा भी भारत का नहीं बल्कि भारत विरोधी चीन का है। तथा इस मामले में जब भारतीय पक्ष से पूछा गया तो भारत ने ये कहा कि मालदीव एक अलग देश है, वहाँ के राष्ट्रपति जहाँ चाहे वहाँ जा सकते हैं, हमें इस बात से कुछ भी लेना देना नहीं है। एक तरह से इस जवाब में मालदीव की हरकत को इग्नोर किया गया और अब जब मोदी जी ने मालदीव को सीधा जवाब नहीं देकर उसकी ऐसी नस पर पैर रखा जिससे मालदीव के लोग बुरी तरह से बौखला गए और मोदी जी ने लक्षद्वीप में फोटो शूट करा के सोशल मीडिया पर डाल दिया, तो मालदीव के लोगों ने भारतीय लोगों पर रेसिस्ट टिप्पणियां की कि भारतीय लोगों पर हमें बैन लगाना चाहिए क्योंकि वह लोग हमें कम पैसा देते हैं और हमें यूरोपियन लोगों को ज्यादा बुलाना चाहिए। और मालदीव में टूरिज्म का इंफ्रास्ट्रक्चर है जबकि लक्षद्वीप में कुछ भी इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है। हाँ, ये बात बिल्कुल सही है कि लक्षद्वीप में अभी इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, परंतु सरकार का लगातार प्रयास है कि वहां पर इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ाया जाए और ये कदम अब प्रधानमंत्री मोदी ने उठा दिया है। और आज के समय दुनिया का सबसे बड़ा ब्रांड प्रधानमंत्री मोदी है, तो अब आने वाले समय में इसका इफेक्ट मालदीव को देखने को मिलेगा। और इस सब घटनाक्रम में मालदीव के लोगों ने भारतीय लोगों पर ऐसी ऐसी नस्ल विद टिप्पणियां की जिसे कोई भी स्वाभिमानी भारतीय स्वीकार नहीं करेगा। इसलिए ये बात तो निश्चित है कि आने वाले समय में भारतीय लोग मालदीव में कम जाएंगे। और यहाँ पर मैं मालदीव के लोगों को भी एक राय देना चाहूंगा कि पहले आप लोग पाकिस्तान के हालात देख लीजिए, मलेशिया के हालात देख लीजिए। जब मलेशिया ने कश्मीर के मामले में टांग अड़ाई थी तो वहां पर क्या हालत हो गई थी। और चीन के लिए तो मोदी जी ने कोविड के समय सिर्फ ये कहा था कि मेक इन इंडिया को बढ़ावा दे, और आज चीन जैसे बड़े देश की हालत देख लीजिए कि वह बर्बादी की तरफ बढ़ता जा रहा है। और मालदीव जैसे छोटे देश के लिए तो इतना समय भी नहीं लगेगा, बल्कि बहुत जल्दी मालदीव के लोग ही परेशान होकर मोइजू को हटा देंगे, क्योंकि आर्थिक मार दुनिया में सबसे बड़ी मार होती है। वैसे आपको क्या लगता है दोस्तों, क्या भारतीय लोगों को लक्षद्वीप में जाना चाहिए या नहीं? आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। और प्रधानमंत्री मोदी ने ये जो कदम उठाया है इसके लिए हमें उन्हें थैंक करना चाहिए कि नहीं, आप हमें जरूर लिखें। मिलते हैं दोस्तों एक नई वीडियो के साथ। जय हिंद।